हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिलानो फिश करंट अफेयर्स। आपको ये चैनल पे डेली हर एक दिन का करंट अफेयर्स का रिवीजन के वीडियोस मिलते जाएंगे। जो लोग भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे 19 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिविज़न। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बैंकिंग एंड इकोनॉमी। तो इसमें न्यूज़ आई है कि ईपीएफओ रिमूव्स आधार एज वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, उन्होंने रिमूव कर दिया आधार, जो कि वैलिड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहने वाला था पहले तक। ओके, तो अब से ये आधार दिखा के हम वैलिड डेट ऑफ बर्थ, ये जो प्रूफ हम नहीं कर पाएंगे, हमको कोई और डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। और 16 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। अबाउट ईपीएफओ 1952, न्यू दिल्ली, और सीईओ इसके नीलम शमी राव। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। डी लैब्स एट आईएसबी लॉन्चेस बिल्ट फॉर बिलियंस जॉइंटली विद आरबीआई एंड यूबीआई सॉरी। तो डी लैब्स करके है, उन्होंने आईएसबी के पास जाकर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है, डी लैब्स जो कि आईएसबी में है, ठीक है, उन्होंने बिल्ट फॉर बिलियंस लॉन्च किया है एक प्रोग्राम, ठीक है। इसमें जॉइंट इनिशिएटिव किसका रहेगा? आरबीआई इनोवेशन हब और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसमें कोलैब है उनका, आरबीआई, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इससे वो क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह देंगे, ठीक है, जो भी बैंक्स, इन्वेस्टर्स वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको, ठीक है। तो डी लैब्स ने कहाँ पे लॉन्च किया? आईएसबी में जाके, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया बिल्ट फॉर बिलियंस। और ये किसका कोलैब है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। अबाउट आरबीआई, established 1935, headquarter Mumbai, Governor Shaktikant Das. About Union Bank of India, established at 1919, headquarter Mumbai, MD and CUS के मनी मेखलाई और टैगलाइन गुड पीपल टू बैंक विथ। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ कर्नाटका's हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कर्नाटका में एक बैंक है जिसका नाम है हिरियूर कोऑपरेटिव बैंक, हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो इसने जो प्रोविजंस है, जो रूल्स है सेक्शन 56 के, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, तो इसने फॉलो नहीं किए, तो इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, ठीक है। कर्नाटका में है ये हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। LIC becomes most valuable PSU firm, surpasses SBI in market valuation। अभी मार्केट वैल्यूएशन का जो न्यूज़ आई है उसमें LIC ने SBI को पीछे छोड़ दिया एज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। इनकी अगर हम मार्केट वैल्यूएशन देखें कि मार्केट में इनके कितने शेयर्स अवेलेबल है, कितने रुपीज़ में, अगर हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आता है तो उसको कंपेयर करके उन्होंने किया है। क्योंकि हाल ही में लास्ट वीक में LIC के जो स्टॉक के प्राइस है वो 9% से इंक्रीज़ हुए थे। तो LIC का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5.6 लाख करोड़ रहा है और SBI का 5.58 लाख करोड़। ओके, तो दोनों में डिफरेंस जो है 2149 करोड़ का है। ओके, तो LIC का 5.6 लाख और SBI का 5.58 लाख करोड़। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो और टॉपिक कौन है हमारे यहाँ? फर्स्ट हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है मार्केट वैल्यूएशन के मामले में, सेकंड TCS, थर्ड इज़ HDFC, और जो हमारी न्यूज़ है जिसमें LIC ने SBI को पीछे छोड़ा है, तो LIC का जो रैंक बना है अभी 9th और SBI आया 10th पे। ओके, अबाउट LIC, एस्टेब्लिश 1956, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती, MD है इसके सतपाल भानु,
तबलेश पांडे, एम जगन्नाथ और आर डोराई स्वामी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो गूगल पे ने साइन किया एग्रीमेंट एनपीसीआई के साथ, ताकि वो अपना यूपीआई का जो सिस्टम है वो एक्सपांड कर सके इंटरनेशनल पेमेंट्स में भी, ठीक है, बाहर के देशों में भी यूज़ किया जा सके। रिसेंटली जो भूटान है, नेपाल, यूएई और कनाडा, इन्होंने हमारा यूपीआई एक्सेप्ट किया है। और कुछ बैंक्स हमारे यहाँ ऐसा है जो प्रोवाइड करते हैं हमें सुविधा, ताकि अब इंटरनेशनल या फिर बाहर के कंट्री में भी हम उनका यूपीआई जो है यूज़ कर सकते हैं उनके ऐप्स के द्वारा, ठीक है। इनका सबका एक एक ऐप है, तो उनके ऐप से हम यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। ये कौन से बैंक है? एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और एसबीआई। ओके, ये 6 बैंक्स हैं, ये 4 कंट्रीज़ है, ठीक है, जो यूपीआई एक्सेप्ट करती है। और ये 6 बैंक्स है, ठीक है, जो हमें इंटरनेशनली फंक्शन करने के लिए अलाउ करते हैं। ओके, एनपीसीआई के बारे में देखते हैं। 2008 एस्टैब्लिश्ड, ओके, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, सीईओ और एमडी दिलीप आजबे। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखते हैं नेशनल न्यूज़। केवीआईसी ने लॉन्च किया खादी सनातन वस्त्र अहेड ऑफ रामोत्सव। ओके, केवीआईसी का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, तो इसने लॉन्च किया है खादी सनातन वस्त्र रामोत्सव अभी आएगा, सो इसलिए उन्होंने ये लॉन्च किया। ये डिज़ाइन जो किया है, डिज़ाइन ऑफ सनातन क्लोथिंग हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एट द खादी सेंटर ऑफ एक्सलेंस। ओके, खादी सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो कि निफ्ट में है। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन बनाया सनातन क्लोथिंग का। ओके, कहाँ पे बना है? निफ्ट में। और किसने लॉन्च किया? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन खादी सनातन वस्त्र लॉन्च किया रामोत्सव के लिए। अबाउट केवीआईसी एस्टैब्लिश इन 1957, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन मनोज कुमार। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी इंटरनेशनल न्यूज़। UAE unveils groundbreaking EcoMark Green Accreditation Framework for MSME। तो हमारा जो UAE है उन्होंने अनवील किया है, ठीक है, EcoMark करके ग्रीन एक्रेडिटेशन, मतलब EcoMark करके ये लोग सर्टिफाई करेंगे MSMEs को, ठीक है। जिसके पास भी ये सर्टिफिकेशन होगा तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली, ओके, ये सब चीज़ों में अगर जो भी MSME अचीव करती है तो इनको EcoMark का जो सर्टिफाई किया जाएगा। ओके, EcoMark ग्लोबल एक्रेडिटेशन डिज़ाइंड टू बूस्ट कम्पिटिटिवनेस ऑफ MSME। ओके, तो अभी MSME को ट्राई करना पड़ेगा ताकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर सके, जिससे नेचर को कोई नुकसान ना हो। ओके, ताकि ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी अच्छे बनी रहे। ओके, EcoMark सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन ISO स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो ISO स्टैंडर्ड है उस पर ही बेस रहेगा EcoMark का सर्टिफिकेशन। एंड डिजिटली एनेबल्ड, डिजिटली भी मिल सकता है। विल इंक्लूड रिसोर्सेज टू हेल्प MSME अटेन EcoMark स्टेटस। ओके, अगर ISO स्टैंडर्ड्स फॉर्म करेगी तो इसको मिल सकता है EcoMark स्टेटस, ओके, MSME को, ठीक है। और ये सब उन्होंने MSME के लिए क्या है, किसने? UAE ने, ठीक है। अबाउट UAE, कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट इज मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी। हु लॉन्च्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, launched ICD-11 ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2। ICD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, ICD-11 ट्रेडिशनल मेडिसिन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया ICD-11 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, ओके, 11 ट्रेडिशनल मेडिसिन का मॉड्यूल 2। ये इवेंट हुआ था जब उन्होंने लॉन्च किया। कौन सा इवेंट? इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ था, दिल्ली में। ओके, इसमें इंक्लूड क्या है? इट इंक्लूड्स डाटा एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू डिसीजेस बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम्स। ओके, इसमें जो डाटा रहेगा हमारा, ठीक है, जो इन्होंने इंक्लूड किया है, उसमें डिसीजेस, जो भी डिसीजेस रिलेटेड है आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी के, तो ये सब उन्होंने उसके टर्मिनोलॉजी और उनका जो डाटा है तो वो इंक्लूड किया है। ओके, और भी रिपोर्ट एंड रैंकिंग, 4th स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022
आया है रिपोर्ट करके ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए आया है। पब्लिश किसने किया है? स्टार्टअप इंडिया ने। ओके, ये जो रिपोर्ट है 4th स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022, यहाँ पे स्टार्टअप लिखा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया ने पब्लिश किया होगा। और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT और स्टार्टअप इंडिया ने मिलकर ही पब्लिश किया 4th स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022, जिसमें उन्होंने देखे 7 रिफॉर्म्स, 25 एक्शन पॉइंट्स और 100 में से मार्क्स देंगे। ओके, मैक्सिमम स्कोर किसी को करना है स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को, वो 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि किसने पब्लिश किया है, कि कौन सा एडिशन है और कितने रिफॉर्म एरियाज़ है, कितने एक्शन पॉइंट्स है। ठीक है, तो जितने भी इन्होंने एनालाइज किया तो इसमें से पता चला कि टॉप से हम नीचे जाएंगे। ओके, 5 बेस्ट परफॉर्मर्स है, उसके नीचे आए हैं 7 टॉप परफॉर्मर्स, उसके नीचे 8 लीडर्स, 4 एस्पायरिंग लीडर्स, 9 इमर्जिंग इकोसिस्टम। तो अगर हम 5 बेस्ट परफॉर्मर्स की देखें तो इसमें भी इन्होंने 2 कैटेगरी में दिया है। ओके, तो कैटेगरी ए में देखें तो गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और कैटेगरी बी में है हिमाचल प्रदेश। ओके, अगर हम तो ये मिला के 5 हुए। ठीक है, और टॉप परफॉर्मर्स ये 7 है। ओके, तो इसमें से मैंने सिर्फ कैटेगरी ए के दिए हैं टॉप परफॉर्मर्स। कैटेगरी ए महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान एंड तेलंगाना, और बहुत लंबी लिस्ट थी तो जितना याद हो सका था तो आई थॉट इतना सफिशिएंट है, क्योंकि ज़्यादा याद करने जाओगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो इतना ही याद होता है तो इट्स बेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ILO रिपोर्ट वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024। ILO का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड का एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक के ऊपर रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, अगर हम ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें कि पूरे दुनिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो ये 5.2% रहेगा बोलते 2024 में, 5.1% 2023 में, तो ये बढ़ने वाला है। ओके, ठीक है, 0.1% से, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 5.1%, 5.2%, और उनके ईयर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स विल इंक्रीज्ड बाय 2 मिलियन एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, जैसे कि अनएम्प्लॉयड जो भी इंडिविजुअल्स है फ़िलहाल, तो नेक्स्ट साल वो 2 मिलियन से बढ़ने वाले हैं। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर हम इनफॉर्मल वर्क रेट की बात करें तो वो 58% ही रहेगा बोलते। इनफॉर्मल वर्क रेट मतलब जहाँ पे फॉर्मेलिटी या फिर पेपर वर्क नहीं होता, ऐसे काम जहाँ पे कोई हमें एविडेंस नहीं है। ओके, लाइक ऑन पेपर कुछ नहीं है। ठीक है, इनफॉर्मल वर्क। और जॉब ग्रोथ रेट देखें कि अगर जॉब कौन से इसमें बढ़ने की चांसेस है। अगर हम हाई इनकम कंट्रीज देखें तो वहाँ पे 8.2% बढ़ सकता है जॉब ग्रोथ का रेट। ओके, लो इनकम कंट्रीज़ में 20.5% तक बढ़ सकता है। ठीक है, ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, ये वाला जॉब ग्रोथ का रेट है। ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम हाई इनकम कंट्रीज़ में देखें, ये तो हमारा ग्लोबली था। ओके, हाई इनकम कंट्रीज़ देखें तो 4.5% रहेगा, लो इनकम कंट्रीज़ में 5.7% रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1919, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, DG है इसके गिलबर्ट होंगबो। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते हैं। आर प्रगनंदा, who is from Chennai, surpasses विश्वनाथन आनंद to become India's number 1 chess player। ठीक है, इन्होंने विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है और बने हैं नंबर 1 चेस प्लेयर। ठीक है, कब ये इन्होंने हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया? जब उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन डिंग लिरेन को हराया। ठीक है, जो कि चाइना से, डिंग लिरेन चाइना से, जो कि पहले वर्ल्ड चैम्पियन माने जाते थे, पर इन्होंने इनको हराया। ठीक है, और इनकी जो फाइट रेटिंग जो रहती है तो ये बनी है 2748.3। ओके, और
विश्वनाथन आनंद की रेटिंग है 2748, तो 0.3 से ज़्यादा हो गया, सो इसलिए अब वो विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ चुके हैं और नंबर 1 चेस प्लेयर बने हैं। ऊपर से उन्होंने डिंग लेरन को भी हराया जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है। तो दिस इज़ द न्यूज़। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। Sue Redfern, ICC's first female neutral umpire in bilateral series। जो स्यू रेडफर्न है ये बनेगी आईसीसी के पहली फीमेल जो कि न्यूट्रल अंपायर है। ओके, हिस्टोरिक मोमेंट इज शेड्यूल्ड, ये कब होगा? जब WT20 रहेगा बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के जो मैच रहेगी तब ये बनेगी। ओके, और 7 फीमेल न्यूट्रल अंपायर्स भी इन्होंने इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग स्यू रेडफर्न जो कि आईसीसी वुमेन चैम्पियनशिप सीरीज़ में पार्ट लेगी। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स हाल ही में हुए थे 2024। ओके, जहाँ पे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मिला लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से है। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर एटाना बोनमाटी जो स्पेन से है। फीफा पुस्कास अवार्ड मिला है गुइल्हर्मे मैड्रूगा को जो कि ब्राज़ील से है। फीफा स्पेशल अवार्ड मिला है ब्राज़ीलियन फुटबॉल लेजेंड माटा को। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है ब्राज़ील की मेंस नेशनल टीम को। तो आपको और भी बहुत थे पर आई फेल्ट ये सब इम्पोर्टेंट है तो इतना याद कर लीजिए। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी, वुमेन्स आइटाना बोनमाटी, पुस्कास इज गिलहर्मे, स्पेशल अवार्ड मार्टा, ठीक है, स्पेशल कौन है? मार्टा, फेयर प्ले ब्राज़ील मैन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। RSC लिमिटेड विंस ICAI अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, इन फाइनेंशियल ईयर 2022 to 23। मतलब RSC लिमिटेड ने क्या किया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये साल की जो थी, ओके, फाइनेंशियल 2022 to 23, तो इसमें इन्होंने बेस्ट रिपोर्टिंग दिखाई है। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छी पेश की है तो इन्होंने इसीलिए इनको ICAI अवार्ड मिला। ICAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर अदर दैन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कैटेगरी। ठीक है, इसमें उनको अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जो कि हमारी आई से डिफेंस न्यूज़। ठीक है, INS चीता, गुलदार, कुंभीर इनको डीकमीशन कर दिया है, मतलब इनकी सर्विस पूरी हो चुकी है। ओके, कहाँ पे एक इवेंट हुआ था अंडमान एंड निकोबार में, तो तब इनका सफ़र यही ख़त्म हुआ था। INS चीता, गुलदर, कुंभीर। ओके, और इनको किसने बनाया था और कहाँ बनाया था? गिडाइना शिपयार्ड जो कि पोलैंड में है और दे बिलोंग टू पोलनोस्नी क्लास लैंडिंग शिप्स। ओके, और इनको कमीशन कब किया गया था? ठीक है, अगर हम CGK, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वैसे हम इसको भी ला सकते हैं 1984, 1985, 1986। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। वाइस एडमायरल विनीत मकाटी अपॉइंटेड एज कमांडेंट एट इंडियन नेवल अकेडमी एजिमाला, केरला। ओके, तो जो हमारे वाइस एडमायरल विनीत मकाटी है इनको अपॉइंट किया गया एज अ कमांडेंट इंडियन नेवल अकेडमी में जो कि केरला में है। ओके, और महेश्वर राव को MD बनाया गया है, कहाँ का? बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसको हम नम्मा मेट्रो भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। समिट एंड कॉन्फ्रेंस। सो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया 12th एडिशन ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस दिल्ली में। ओके, तो आपको याद रखना है किसने इनॉग्रेट किया? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर। एडिशन इज 12th, एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल दिल्ली में हुआ था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। स्टेट एंड UT न्यूज़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मातारी वंदना योजना 2024। ओके, इसमें क्या है?
इसमें 1000 रुपीज़ मंथली असिस्टेंस मिलेगा, ओके, वुमेन को, मतलब मंथली 1000 रुपीज़ मिलेंगे ताकि वो सेल्फ रिलायंट हो सके और कुछ स्किल्स डेवलप हो सके, ओके। और ये किसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, जो मैरिड वुमेन होनी चाहिए जिसकी एज 23 और 60 के बीच में होनी चाहिए, और ऐसी फैमिली से बिलोंग होनी चाहिए जिनकी फैमिली की इनकम एनुअल 2.5 लाख से कम है। तो बस ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मातारी वंदना योजना 1000 रुपीज़ मंथली, ठीक है, 23 to 60 एज और बिलो 2.5 लाख इनकम, ठीक है, अबाउट छत्तीसगढ़। कैपिटल इज़ रायपुर, सीएम विष्णुदेव साय, गवर्नर बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड तेलंगाना गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया, ओके, और इस्टेब्लिश किया C4IR हैदराबाद में, ठीक है। पहले तो किसने कोलैबोरेट किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और तेलंगाना गवर्नमेंट ने, और उन्होंने इस्टेब्लिश किया C4IR कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है। और ये 19 सेंटर बना है, और C4IR मतलब सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेटवर्क, ओके। तो C4IR ही ठीक है अगर आपको याद रखना है तो। 19 सेंटर, ठीक है, इस्टेब्लिश किया है, और यहाँ पे क्या रहेगा, वर्ल्ड्स प्रीमियर हेल्थ केयर हब, ओके, हेल्थ केयर के मामले में बेस्ट रहेगा, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से है, ठीक है, और फॉस्टरिंग पार्टनरशिप, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और तेलंगाना गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है और इस्टेब्लिश किया C4IR हैदराबाद में, जो कि उनका 19 सेंटर है, और उसका 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नेटवर्क भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे हेल्थ केयर हब रहेगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ठीक है। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।